षण्मासान् वत्सरं वापि यावदेषा प्रसीदति प्रसन्नं परमाचार्यं भक्त्या मुक्तिफलदर्शकम् पार्थार्थवेदग्रतश्चित्यः प्राञ्जलिर्विनयान्वितः भो कल्याणमहाभागा शिवज्ञानमोदधे आचार्यवर्य सम्प्राप्तं रक्ष मां भवरोगिणाम् इति शुद्धेन शिष्येण प्रार्थितः परमो गुरुः शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया योजयेदम् दीयते च शिवज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनम् यस्मादतः समाख्याता दीक्षेतीयं विचक्षणैः सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदैः वेदारूपा क्रियारूपा मन्त्ररूपा च तापसा गुरोरालोकमात्रेण हस्तमस्तकयो गतः यश्चिवत्वसमावेशो वेदादीक्षेति सा मता मान्त्रीदीक्षेति सा प्रोक्ता मन्त्रमान्त्रोपदेशिनी कुण्डमण्डलिकोपेता क्रियादीक्षा क्रियोत्तरा शुभमासे शुभतिथौ शुभकाले शुभे हनीं विभूतिं शिवभक्तेभ्यो दत्त्वा ताम्बूलपूर्वकम् यथा विधि यथा योगं शिष्यमानीय देशिकः स्नातं शुक्लाम्बरधरं दन्तधानवपूर्वकम् मण्डले स्थापयेच्चिष्टं प्राङ्मुखं तमुहङ्मुखः शिवस्य नाम कीर्तिं च चिन्तामपि च कारयेत् जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय सकल साधु संत महाराज की जय जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर श्री गणेश शारदाभ्यो नमः हरः ॐ पञ्चाननमुखोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनुपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भोगं विश्वविद्याविभोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरः ॐ
मानसोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि जय मङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्री रघुनाथ चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय जय मङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगल आरती और संध्याकालीन सत्र में कुछ धार्मिक और तात्विक चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आज अधिक मास का सोमवार होने के कारण पूजा करने वाले भक्तों का लिस्ट थोड़ा बड़ा है। हम एक एक परिवार का एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के आशीर्वाद सबको प्रदान करेंगे। प्रातःकालीन पूजा में सबका नामोच्चारण करके संकल्प छोड़ा गया है। पहला है बेंगलुरु महानगर के काशीपीठ की बहुत दिनों से सेवा करते आए हुए श्रीमती शांता वी गौड़ और उनके दोनों चिरंजीव अजय और विश्वास, इनका आज का पूजा और प्रसाद की सेवा हुई है। इस गौड़ परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बेंगलुरु नगर निवासी श्रेयम के.एम. कुमार स्वामी और सौ मंजुला, इन दंपति को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कोल्हापुर के श्रीमती शांतम्मा परमेश्वरैया मठ, इनकी भी आज पूजा रही। इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। गंगाखेड़ के काशीपीठ के परम भक्त श्रीमती गंगाबाई रामराव कैलासे,
और पूरा कैलाश परिवार को आज की पूजा के लिए अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वर्धा नगर के गोविंद विनायकराव साखरे, सौ शिवशक्ति गोविंद साखरे, इस साखरे परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। पुणे नगर के प्रभुलिंग राचप्पा कल्याण शेट्टी, सौ स्वाति प्रभुलिंग कल्याण शेट्टी, कुमारी अमूल्य कल्याण शेट्टी, इस कल्याण शेट्टी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी पुणे नगर से श्री चंद्रकांत गणपतराव जेवले, सौ रिनिशा, सौ सिनिशा चंद्रकांत जेवले और उनके परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बेळगाव के श्री सतीश नागप्पा निजलकर, श्री नागप्पा गुंडप्पा निजलकर और उनके संपूर्ण परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस्मानाबाद के शिवकांत चंद्रकांत गुजरे और पूरे गुजरे परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दमान के श्री महादेवराव सिद्धरामप्पा बिराजदार, सौ सुभद्रा महादेवराव बिराजदार, उनके समस्त परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। बल्लारी नगर के श्रीधर अमीदल, सौ अनुराधा अमीदल, उनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। सिंधी गोरे गांव से श्रीमती शांता एम स्वामी, श्री शिवानंद स्वामी और संपूर्ण स्वामी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गदग नगर के काशीपीठ के परम भक्त श्री लिंगराज मल्लिकार्जुनया सिग्ली मठ, सौ शशिरेखा लिंगराज सिग्ली मठ, चिरंजीवी कार्तिक सिग्ली मठ, इस सिग्ली मठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। उसी गदग के श्रीमती ज्योति एन हिरेमठ, चिरंजीवी विश्वाराध्य और चिरंजीवी चेतन हिरेमठ, इनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। अमरावती के सुरेश गणपतप्पा, सौ सुरेखा और उनके समस्त परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर के श्री रमन मारुति संगम नेरकर, सौ प्रणीता संजय संगमनेरकर और संपूर्ण संगमनेर परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। बल्लारी के श्री शिवानंदप्पा, सौ सुनंदा और उनके समस्त परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। नायगांव के श्री सिद्धलिंग किशनराव गुजर, सौ अनिता सिद्धलिंग गुजर और समस्त गुजर परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। पुणे नगर के चांगदेव भास्कर तौर,
सौर कल्पना चांगदेव तौर और उनके पूरा परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। कोल्हापुर के बाला साहेब मल्लप्पा सिरहट्टी, सौ पार्वती बाला साहेब सिरहट्टी और उनके समस्त परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। कोल्हापुर के चंद्रशेखर गाड़े, सौ शिवलीला गाड़े, भरतपुर राजस्थान से यादराम जंगम का परिवार, उनको अनंत मंगल आशीर्वाद। नई दिल्ली से श्री गुरुलिंगय्या चौकी मठ, सौ अन्नपूर्णा चौकी मठ, श्रीकांत चौकी मठ, सौ मंगला चौकी मठ, चिरंजीवी नील लोहित चौकी मठ, दिल्ली के इस चौकी मठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। भक्तों का उत्साह बढ़ने के कारण उनका नाम घोषण करके उनको मंगलाशीर्वाद देना अपरिहार्य होने के कारण आज के सभी पूजा कर्ताओं को, जिन्होंने अन्नदान किया, जिन्होंने महारुद्राभिषेक किया, जिन्होंने दोनों किया, ऐसे सेवा किए हुए समस्त परिवारों को जगत गुरु पंचाचार्यों का, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी का, जगत गुरु विश्वाराध जी का अनंत मंगल आशीर्वाद सदैव रहे। उनके संसार के सभी कष्ट दूर हो करके सुख समृद्धि प्राप्त हो। अनंत मंगल आशीर्वाद। प्रतिदिन की भांति हम लोग इस पुरुषोत्तम मास में पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का जो भव्य दिव्य मार्ग है उसी के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 2 दिन से हम लोग लिंगाचार के बारे में विचार कर रहे हैं। चंद्रज्ञान आगम में इस लिंगाचार के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, संक्षेप में आपको हम बताएंगे। गुरु हमारे जीवन का सर्वे सर्वा होता है। यदि लिंग लेना होगा तो गुरु से ही लेना पड़ता है, नहीं तो बाजार से लेकर के अपने से लिंग गले में धारण करने की परंपरा नहीं। गुरुना दत्तलिंगाद्वै नास्ति दैवम महीतले। गुरु के द्वारा दिया हुआ लिंग ही लिंग होता है, उसके सिवाय उसमें वो शक्ति नहीं आती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को इतना महत्व दिया है। यदि आपको ध्यान करना होगा, गुरु की मूर्ति का ही ध्यान करो। यदि पूजा करनी होगी, गुरु के पाद की ही पूजा करो। यदि कोई मंत्र लेना होगा, गुरु के मुख से ही लेना पड़ेगा। यदि आपको मुक्ति पानी होगी तो गुरु कृपा से ही आपको मुक्ति मिलती। इसलिए ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मुक्ति मूलम गुरोः कृपा। हमारे जीवन के उद्धारक केवल गुरु ही है। गुरु के सिवाय किसी का उद्धार नहीं होता। चाहे भगवान भी
मनुष्य के अवतार में अब आते हैं, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं रामायण में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिया और वशिष्ठ के आश्रम में जा करके सेवा करके उन्होंने विद्या सीखा। भगवान कृष्ण कृष्णावतार में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सेवा करके विद्या प्राप्त किया। इसलिए कहा जाता है गुरु जो होता है वो प्रत्यक्ष भगवान का रूप होता है। अप्रत्यक्षो महादेवः सर्वेषां आत्ममायया प्रत्यक्षो गुरु रूपेण वर्तते भक्ति सिद्धये। यद्यपि भगवान हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि माया शक्ति से विशिष्ट होने के कारण हमको दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन वही भगवान अपनी माया शक्ति को छोड़ करके ज्ञान शक्ति विशिष्ट हो करके जब गुरु के रूप में अवतार लेते हैं, हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए लिंगाचार लेने के लिए गुरु के ही शरण में जाना पड़ता है। इसमें चंद्रज्ञान आगम में बताया गया है, गुरु से लिंग लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 21 प्रकार के संस्कार हैं। क्रिया दीक्षा में 7 प्रकार के संस्कार, मंत्र दीक्षा में 7 प्रकार के संस्कार और वेदा दीक्षा में 7 प्रकार के संस्कार। लिंगाचारी होना इतना आसान नहीं है, लेकिन लिंगाचार्य हुए बिना आप लिंग रूप नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ कहा जाता है गुरु जब शिष्य को लिंग देते हैं, उनका मुख्य संस्कार का नाम है दीक्षा संस्कार। उसमें अवान्तर संस्कार 7-7 प्रकार के आते हैं। उपमा संस्कार है, आज्ञा संस्कार है और स्वस्तिकारोहण संस्कार है, पट्टबंधन संस्कार है, मंत्रोपदेश होता है, आयत्त संस्कार होता है, स्वायत्त संस्कार होता है। इतने संस्कार के बाद हमारे हाथ में इष्टलिंग हमारे हाथ में प्राप्त होता है। दीक्षा के बिना लिंग पूजा का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे सिद्धांत में दीक्षा जन्मसिद्ध अधिकार माना गया, सबको दीक्षा अवश्य लेनी पड़ती। यद्यपि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त भगवान को सब तरह देखने की दृष्टि यदि प्राप्त करनी होगी तो हमको गुरु की कृपा की नितांत जरूरत होती है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में नामदेव का नाम आप लोग सुने हैं, बहुत प्रसिद्ध उनका नाम है। नामदेव विठ्ठल का परम भक्त था। जब भी नामदेव भगवान का दर्शन करने जाते थे, प्रत्यक्ष होकर के उनको दर्शन देते थे। इतना वो प्रेमी भक्त हो गया तो भगवान का। एक दिन उनको प्यार से नजदीक में बुलाया, बोला नामदेव, मंदिर में आ करके तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, लेकिन मंदिर के बाहर मेरा अनंत रूप है, उन रूपों में तुम मुझे नहीं पहचान सकते।
इसलिए तुमको गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। उन्होंने बोला भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु जरूरत है, तो भगवान प्राप्त हुए तो गुरु की क्या जरूरत है? बोला भगवान का स्वरूप केवल मंदिर में तुम देख सकते हो, दर्शन करने के लिए मंदिर आते हो, लेकिन मंदिर आए बिना जहां तहां तुम दर्शन करना चाहोगे तब तुमको गुरु की कृपा जरूरत है। नामदेव ने बोला हाँ, मेरे लिए ऐसा कौन गुरु है? आपके इतना प्रिय शिष्य को दीक्षा देने वाला ऐसा बड़ा गुरु कौन होगा? बताते हैं महाराष्ट्र में एक औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग, उस मंदिर में एक बहुत बड़े शिवयोगी है, तुम जा करके उनसे दीक्षा लेना। भगवान का आदेश था, मन तो नहीं था किसी के शरण में जाने का, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो और किसी की कृपा जरूरत है, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार वो गए औंढा नागनाथ मंदिर में। उस औंढा नागनाथ क्षेत्र के एक वीरशैव मठ है, वहाँ मठ के मठाधिपति थे वो, उनका नाम था विशोबा खेचर। उन्होंने षट्स्थल के बारे में ग्रंथ लिखा है, षडुच्छली नाम का एक ग्रंथ उनका है। उस ग्रंथ के ऊपर पुणा नगर निवासी वीरशैव साहित्य के अभ्यासिका डॉक्टर श्यामा गोंडसे, उनके बारे में बहुत चिंतन किया है, संशोधन पत्र पढ़ा है। उनके द्वारा हमको ये ऐतिहासिक स्थिति हमको मालूम हुआ है। वो गए विशोबा केचर के पास, वहाँ जा कर के देखता है तो वहाँ जो ज्योतिर्लिंग था उसके ऊपर पैर रख करके सोया था। जिस ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आदमी इतना लालायित होकर के जाता है, साष्टांग नमस्कार करता है, कि उसी लिंग के ऊपर पैर रख करके सोया। उनको देखते ही उनको मन में ऐसे घृणा हो गई, अरे भगवान भेजा तो भेजा ऐसे फुजुल आदमी के पास, जिसके मन में भगवान के प्रति भावना नहीं है। जिस शिवलिंग को भगवान पांडुरंग अपने मस्तक में लेकर के खड़ा है, उस भगवान के ऊपर ये पैर रख करके सोया है। फिर भी गया, चले थोड़ा उनसे बातचीत करे, कैसे बात करता है। जा करके प्रार्थना किया, महाराज आपका जाने अनजाने में आपके पैर लिंग के ऊपर गिरे हैं, इसको हटा लीजिए। बहुत धीरे स्वर से बोला, बहुत अस्वस्थ का कारण, बेटा मैं कहाँ सोया हूँ, मेरा पैर कहाँ है मुझे मालूम नहीं। यदि तुमको ऐसे हमारे पैर लिंग के ऊपर दिखाई दे तो उसको निकाल करके दूसरे जगह रख दो जहाँ शिवलिंग नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे आदमी का पैर पकड़ना पड़ेगा हमको। चलो गुरु होने वाला है तो पैर पकड़ेंगे करके उन्होंने उनका पैर हाथ से लेके आया, दूसरे जगह रखने गया। वहाँ एक और शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार जहाँ जहाँ नामदेव विशोबा खेचर के पैर उठा करके जमीन पर रखने जाते हैं, वहाँ वहाँ एक एक लिंग प्रकट हो जाते हैं। गुरु ने कहा था जहाँ लिंग नहीं वहाँ इसको रखो। तब उनको समझ में आया सारे पृथ्वी में ले जाएंगे तो सब में जगह लिंग मिलेगा, लेकिन लिंग रहित मस्तक मेरा ही है। तब अपने गुरु मान करके उनके पैर मस्तक में रख लिया
तो विश्वभा खेचर उनको दीक्षा दिया, मंत्र दिया। गुरु दीक्षा जब देते हैं बड़ी करुणा से उनके ऊपर कृपा करते हैं, तो उनको पूरा का पूरा जो गुरु को ज्ञान रहता है वो पूरा उनको प्राप्त हो जाता है। उस समय नामदेव को जिस भगवान को मंदिर में देखता था उस भगवान को सब तरफ देखने के दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई। उसका एक उदाहरण उनके जीवन में घटता है। नामदेव स्वयं पाकी थे, स्वयं खाना बना करके खाता था, किसी से बनाया नहीं खाता था। एक बार वो गेहूं का आटा लेकर के चपाती करते बैठा है। एक चपाती करके तवा पर उसको सेक रहा है। एक सेका हुआ चपाती टोपले में गिरा है। उस समय कहीं से कुत्ता आया। टोपले में जो तैयार जो चपाती रहा उसमें एक दो चपाती ले करके वो भाग गया। दूसरा कोई होता तो उसको पत्थर से मारता, लाठी से मारता, लेकिन नामदेव बोल रहा है, विट्ठल तुम केवल चपाती मत खाओ, उससे केवल खाएंगे तुम्हारा पेट खराब होगा। उसके साथ मैं गुड़ भी देता हूँ, घी भी देता हूँ। ऐसे कुत्ते के पीछे पीछे गुड़ और घी लेकर के जब दौड़ने लगा, कुछ दूर जाने के बाद उसी कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। बोला, देखो अभी तक तुम हमारे दर्शन केवल मंदिर में उसी रूप में देखते थे, अब तुम सभी प्राणियों में मुझे देखने का दिव्य दृष्टि तुमको मिला है। इसलिए हर एक आदमी को भगवान का सही सही रूप का साक्षात्कार करने के लिए गुरु की कृपा नितांत जरूरत होती है। इसी प्रकार ये लिंगाचार प्राप्त करने में गुरु पहला जो दीक्षा संस्कार करता है, तो पहला दीक्षा है क्रिया दीक्षा। दीयते च शिवज्ञानम क्षीयते पाशबंधन। दीक्षा दो अक्षर का शब्द है, उसमें दी का अर्थ हो देता है, क्षी का अर्थ होता है क्षय करता है। अर्थात शिष्य के आणव माया कार्मिक रूपी 3 प्रकार के मलों को दूर करता है और उनको दिव्य दान का प्रदान करता है। ऐसा जो संस्कार है उसी का नाम दीक्षा संस्कार कहा जाता है। गुरु दीक्षा के बिना हमारे मल दूर नहीं होते। ये तो अनादिमल कहा जाता है, 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं। जब से सृष्टि हुई है तब से हमारा ये मल हमारे पीछे होने के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। तो गुरु दीक्षा के द्वारा मलों को दूर करता है, तभी भगवान को हम प्रिय हो सकते हैं। एक युक्ति, एक उदाहरण आपको देंगे तो मालूम होगा गुरु और भगवान में कितना अंतर होता है। हम कहते हैं गुरु को माता का रूप बताते हैं और भगवान को पिता का रूप देते हैं। गुरु माता है। एक आधा छोटा सा बच्चा कीचड़ में गिर गया है, उसके पूरे बदन में कीचड़ भरा हुआ है। घर के अंदर भागते भागते आ रहा था। उस समय उसके पिताजी अच्छा वेशभूषा पहन करके अपने सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जाता होगा, बाहर जा रहा था। वो एकदम भागते भागते पिताजी के पास आए।
पिताजी दूर से देख रहे, उनके हाथ में कीचड़ है, अंग में कीचड़ है, पैर में कीचड़ है, मुंह में कीचड़ है। ये आ करके मुझे आलिंगन देगा तो मेरा सारा कपड़ा गंदा हो जाएंगे। पहले से थोड़ा सावधान हो गया। जब भागते भागते आए उनको रोका, रुको, तुम पहले अंदर माता जी के पास जाओ, उसके बाद मेरे पास आना। तो पिता के आदेश के अनुसार बच्चा भागता हुआ माता जी के पास गया। लेकिन माता इतना करुणामयी होती है, बच्चा जब माँ करके पुकारता आता है तो माँ अपने तरफ कुछ भी ख्याल नहीं करते, इतना भाव विभोर हो जाती है। इतना खीसड़ से भरा हुआ बच्चा जब आया, उसको अपने पास लिया, अपने कपड़े को गंदा लगाए लगा, उसको ले गा करके उसको नहलाया, स्वच्छ धो करके, स्वच्छ कपड़ा पहना करके, थोड़ा सुगंध द्रव छिड़का करके जब छोड़ दिया, तब पिताजी उसको अपने पास लेता। ये तो लौकिक में आप लोग देखते हैं, पिताजी बच्चे को साफ नहीं करता, जो साफ बच्चा होता है उसके ऊपर प्यार करता है। लेकिन बच्चे को साफ करने का काम माता करती है। इसलिए कहते हैं गुरु जो है हमको स्वच्छ करता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार के मल हमारे पास है। पहला होता है आणोमल। आणोमल का अर्थ होता है अपने संपूर्ण व्यापक स्वरूप को भुला करके संकुचित भाव को निर्माण करने वाला जो मल है, उसी का नाम आणोमल है, अनुभव को लाता है। यद्यपि हर एक व्यक्ति की आत्मा व्यापक है। जैसे गुरु उपदेश कर तत्वमसि, वो जो सप्त व्यापक ब्रह्म है वही तुम हो। लेकिन हमारी आत्मा ब्रह्म रूप होने पर भी, सर्वत्र व्यापक हम होने पर भी, हम सर्वत्र अपने को नहीं देखते। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। अपने जैसे दूसरों को जब समझता है उसी को ज्ञानी माना जाता है। जिसके मन में भेद बुद्धि नहीं रहती, जिसके मन में भेद बुद्धि है, वो सर्वत्र अपने स्वरूप को देख नहीं पाता। इसलिए आणोमल जो है अनुभव ला करके हमको सबसे अलग कर देता है। ये सबसे पहला मल होता है। दूसरा मल है, उसका नाम है मायामल। मायामल का अर्थ होता है भिन्न वेद्य प्रथा रूपम माय्यम मलम। भेद बुद्धि, मैं अलग, तू अलग, मेरा अलग, तेरा अलग। संसार में हर एक आदमी अलग अलग होना चाहता है, संयुक्त रहना नहीं चाहता। एक ही घर में एक ही माता से 4 बच्चे होते हैं, बचपन में खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादीशुदा हो जाते हैं, तो फिर अलग अलग होने के लिए चिंतन करते हैं। ठीक है, माता पिता से पति पत्नी अलग हो गए, ठीक है, अपने बच्चों को लेकर के। लेकिन नौबत ऐसी आई है, माता पिता से झगड़ करके अलग होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन पति पत्नी झगड़ ये भी अलग हो जाते हैं। फिर कैसे अभेद का व्यवहार होगा? इसलिए आजकल ये जो मोबाइल वाले हैं ना, मोबाइल वाले,
पहले ज़माने में फोटोग्राफर आकर के अपना फ़ोटो लेता था। अब फ़ोटो लेने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, अपनी फ़ोटो अपने लेते रहो, सेल्फी खींचते रहो। मतलब इतना अकेला हो गए आदमी, उनके सामने उनके फ़ोटो खींचने वाला भी दूसरा आदमी नहीं उनके पास। इसका क्या कारण है? इसका कारण है मायामल। इतना जबरदस्त मायामल है, एक दूसरे को एक होने नहीं देता। समाज में फूट पाड़ते हैं, घर में फूट पाड़ते हैं, माता पुत्रों में फूट पाड़ते हैं, पति पत्नी में फूट पड़ता है। इतना भेद बुद्धि निर्माण करने वाला जो मायामल है, वो सबसे खराब मायामल है। उसको दूर करने के लिए गुरु हमको मंत्र दीक्षा देता है। और जो वासना रूपी जो कार्मिक मल है, इस मल को दूर करने के लिए गुरु हमको क्रिया दीक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार वेदा दीक्षा के द्वारा आणोमल की निवृत्ति, मंत्र दीक्षा के द्वारा मायामल की निवृत्ति और क्रिया दीक्षा के द्वारा कार्मिक मल की निवृत्ति। ये मल होते हैं, दीक्षा लेने के बाद फिर साधना करते रहोगे तो आपसे दूर रहेंगे मल। दीक्षा लिया, साधन नहीं किया तो फिर आकर के आपको आक्रमण कर सकते हैं। जैसे किसी तालाब में आप पानी पीने जाएंगे, वहाँ पर घास फूसों से ऊपर पानी जब भरा रहता है, आदमी उसको हाथ से अलग करता है तो पानी, अच्छा पानी दिखाई देता है। थोड़ा समय छोड़ो, फिर वो पानी को झाँक देता है। उसी प्रकार आणव मल को दूर करने के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए शिवोहम भावना में रहना पड़ता है। शिवोहम भावना आणव मल को आपके पास आने नहीं देता। मैं शिव स्वरूप हूँ, क्योंकि भगवान शिव हमारे में है, हम शिव स्वरूप ही है। भगवान खुद कहता है, नाहम वसामि कैलासे न मेरो न च मंदरे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि पार्वती। पार्वती ने पूछा भगवान से, भगवान आप सचमुच कहाँ निवास करते हैं? बहुत से लोग कैलाश जाते हैं, हिमालय पर्वत में जाते हैं, तो बोलते हैं मेरा अत्यंत प्रिय स्थान है भक्तों का हृदय। भक्तानाम हृदयाम भोजे। सिद्धांत शिखामणि में एक स्थल आता है, भक्त देहिक लिंग स्थलम। समस्त जगदात्मापि शंकर परमेश्वरः भक्तानाम हृदयाम भोजे विशेषेण विराजते। यद्यपि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अणु रेणु तृण काट सब में भगवान व्याप्त है। जहाँ भगवान नहीं ऐसे एक भी स्थान नहीं। फिर भी समस्त जगदात्मा पे शंकर परमेश्वर, जगदात्मा सब जग में भरा हुआ होने पर भी भक्तानाम हृदयाम्बोजे विशेषेण विराजते। भक्तों का जो हृदय मंदिर है भगवान का अत्यंत प्रेम मंदिर है। इसलिए हम परसों बताए थे, सभी मंदिरों से अपना जो दिव्य मंदिर, देह मंदिर सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। आत्मा से बढ़कर भगवान नहीं, शरीर से बढ़कर दूसरा मंदिर नहीं।
आत्मा ही परमात्मा है, शरीर ही मंदिर है। महात्मा बसवेश्वर लिंग पर अनंत भक्ति उनकी। जब लिंग दीक्षा लिया उन्होंने कूडल संगम में जातवेद मुनि शिवाचार्य से, उसके बाद इतना श्रद्धा से लिंग पूजा करने लगे। और लिंग पूजा करते समय उनके भाव देखे कैसा। हम लोग इष्टलिंग पूजा करते समय हमारे हाथ में इतना ही लिंग है, लेकिन उस भावना कैसी होनी चाहिए। एक वचन में लिखते हैं, जगद अगला मुगेलगला ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗವೇ ಎನ್ನ करस्थलಕ್ಕೆ ಬಂದು चुड़ुकादिरಯ್ಯ। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो आप है, मेरे गुरु मेरे ऊपर इतना कृपा किया, इतने बड़े आपके स्वरूप को मेरे लिए इतना छोटा बना करके दे दिया। एक कला है गुरु की कला। जैसे आजकल विज्ञान का विकास हुआ है, फोटोग्राफर एक फोटो लेता है, बहुत विशाल भवन में हजार लोग बैठे रहते हैं, सबका फोटो लेता। आपको बैठने के लिए 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, लेकिन आपको एक हथेली पर कागज पर आप सब लोगों को बिठा देता है वो फोटो निकाल करके। जब फोटो खींच के देंगे तो आप समझा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ, आप समझ लेते। जैसे बड़े को छोटा बना करके करने का आजकल का विज्ञान का विकास हुआ है। पहले ज़माने में ग्रंथों को रखने के लिए बड़े बड़े ग्रंथालय लगते थे। एक ग्रंथालय में जितना ग्रंथ रख सकते हैं ना, उतना ग्रंथ हम अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अभी किसी को किसी ग्रंथालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे ग्रंथ अपने मोबाइल में दिखाई देते हैं। उतना नहीं, उसके आलम और कुछ रहता है। तो गुरु जो होता है, विश्वव्यापक भगवान को अपने हथेली में ला करके देता है। उसको पूजा करते 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 बसवेश्वर का इतना भाव बढ़ गया। किसी ने आ करके उनसे पूछा, चलिए हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे, आप ही हमारे साथ चलिए। तब उन्होंने बोला, उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲುಗಳೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ बड़वनैया। वो बोलते हैं आप धनिक हैं, आपके पास पैसा आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं आपके तरफ साथ यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी यात्रा मेरे घर में होती है, भगवान का दर्शन तो करने के लिए जा रहे हैं ना, वो मैं मेरे देह में दर्शन कर लेता हूँ। इसलिए मेरे पैर जो है वो खंबा है, मेरा देह मंदिर है, मेरा मस्तक सोने का कलश है। तो मेरे देह मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान का नित्य निवास है। तो मैं किसी दूसरे मंदिर के लिए मैं कहीं आऊँगा। इस प्रकार भगवान का गुरु के द्वारा आप वेदा दीक्षा लेने के बाद निरंतर आपके मन में शिवोहम भावना का चिंतन होता रहेगा, तब आपको आणो मल पुनः आवृत नहीं करता है, सबके तरफ आपको भगवान का दर्शन करने देता है। इतना ही नहीं, अपने आत्मा को सबकी आत्मा के साथ देख सकते हैं।
रामकृष्ण परमहंस हुगली नदी में नाव में बैठ करके जा रहे थे। नदी के उस किनारे में कुछ 4 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रामकृष्ण परम उसको देखा, सुना। संतों का हृदय करुणा से भरा हुआ रहता है, किसी जीव का कष्ट उसको देखना नहीं होता, तुरंत दौड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ दौड़ने के लिए फासला नहीं, नदी में वो बैठे, उधर वो मार रहे हैं, तो तुरंत खड़े हो गए परमहंस, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, ऐसे बोलने लगे। नाव में बैठे हुए शिष्यों ने पूछा, महाराज जी आपको कौन मार रहा है? देखो वहाँ मुझे मार रहा है। वहाँ उसको मारे नहीं बोल रहे, वहाँ मुझे मार रहे हैं। इसका अर्थ वहाँ उस आदमी के साथ अपना आत्मा का जोड़ रहे। इसलिए एक होता है सहानुभूति। किसी को तकलीफ होगा, उस समय उनके पास जा करके उनके जो समाधान करते उसका नाम है सहानुभूति। लेकिन वो जो दुख अनुभव कर रहा है ना, उसको स्वतः अनुभव कर रहे, इसका नाम समानुभूति। सहानुभूति सब में रहती है, लेकिन सहानुभूति जो भावलिंग का अनुसंधान किया हो, जिसके मन में आणोमल का निवृत्ति हो गया हो, अहम ब्रह्मास्मि या शिवहम भावना से सब तरफ अपने को देखता है ना, वही आदमी समानुभूति का अनुभव कर सकता है। इसलिए लिंगाचार में दीक्षा लेने के बाद आणोमल हमेशा हमारे पास न आवे, इसके लिए आप पूजा करते समय इष्टलिंग पूजा करो, जप तप करो। उसके बाद थोड़ा समय बैठ करके मैं शिव स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा साक्षात शिव स्वरूप है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। इधर उत्तर भारत में एक निश्चल दास नाम के एक संत हो गए। उन्होंने विचार सागर नाम का ग्रंथ लिखा है। पहले जो मंगलाचरण होता है उसमें बहुत सुंदर से ढंग से लिखा है, अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। वो बोलता है मेरी आत्मा परब्रह्म का सागर है, अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, मेरे स्वरूप के तरंग है। कितना बड़ा भाव है। जो भावलिंग का अनुसंधान करता है उसी को ये भाव आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। इसलिए आणोमल बार बार हमको आक्रमण न करे, उसके लिए हमको हमेशा शिवोहम भावना से ध्यान करना होगा। और व्यवहार में भी धीरे धीरे सब में भगवान को देखने की बुद्धि लानी होगी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ पर है? उन्हें बस सब तरफ है, जले विष्णु, स्थले विष्णु, जल में, स्थल में, वायु में, नभ में, सब में विष्णु है। उन्हें इस खंबे में है क्या? हाँ, तो अब प्रकट हो गया। इसका अर्थ भगवान सब तरफ है, लेकिन देखने के दृष्टि होने के लिए आपको गुरु के द्वारा वेदा दीक्षा की जरूरत है। दीक्षा लेने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए शिवोहम भावना या अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव को, ब्रह्म या शिव दोनों अलग अलग नहीं। वेदांत में जिसको ब्रह्म बोलते हैं उसी को हम लोग शिव बोलते हैं, शिवोहम भावना। उसके बाद आता है मायामल, जो भेद बुद्धि निर्माण करके संसार में सब झगड़ा का जो मूल है ना, वही मायामल है। मायामल के कारण इतना झगड़ा करते हैं लोग, इतना झगड़ा करते हैं।
झगड़ा करते 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 सभी कोर्ट कचहरी तक जाते, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत हम लोग जाते झगड़ा करते करते, फिर भी झगड़ा समाप्त नहीं होता, फिर बार बार होता ही रहता। इसका कारण हर एक जीवात्मा के मन में माया मल का बहुत बड़ा जबरदस्त आक्रमण होता है। तो हमारे सिद्धांत में उस माया मल को दूर करने के लिए एक दीक्षा है, उसका नाम है मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा गुरु अपने कान में गुप्त रूप से मंत्रोपदेश करते हैं। यद्यपि मंत्र प्रसिद्ध भी होगा, दीक्षा देते समय गोपनीयता से दिया जाता, उसी मंत्र को सबको मालूम रहता है, लेकिन गुरुमुख से जब आएगा वही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, गुरु के मुख से आएगा तभी मंत्र होता है, नहीं तो किताब में लिखा हुआ मंत्र मंत्र नहीं। तो माया मल को निवृत्त करने के लिए गुरु हमको एक प्राण लिंग प्रदान करता है। प्राण लिंग हुआ, यहाँ प्राण लिंग प्रदान करता है। तो प्राण लिंग क्या है? अपना चिद्रूप का चिंतन करना, यही प्राण लिंग है। वहाँ आनंद रूप का अनुभव करते हैं भावलिंग में, यहाँ चिद्रूप का अनुभव करते हैं। सिद्धांत शिखामणि में एक शिवयोग प्रक्रिया के द्वारा प्राण लिंग का स्वरूप बताते हैं। प्राणापान समाघातात् कंद मध्याद्यदुत्थितम प्राणलिंगम तदाख्यातम प्राणापान निरोधिभिः। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। प्राण का स्थान है हृदय, हृदय प्राण, और गुद स्थान में अपान वायु रहता है। ये हृदय स्थान में रहने वाला जो प्राण वायु है, जब तक हमारा आयुष्य है, अर्थात जब तक प्राण शरीर में रहे तब तक हमारा आयुष्य है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन वो प्राण वायु प्रतिदिन 21,600 बार बाहर जाके आता रहता है श्वासोच्छ्वास के लिए। वो प्राण जो है हमेशा नासिका से बाहर जाता है, फिर नासिका से अंदर आ जाता है, हृदय को सुरक्षित रखता है। लेकिन अपान वायु जो है गुदस्थान में रहता है और मलमूत्रों को बाहर ढकेलने का काम करता है। एक प्रकार अपान वायु गैस होता है, गैस जैसे होता है। अपान वायु गैस होता है। आप अपने घर में गैस के चूल्हे होते हैं, गैस हमेशा अधोमुखी बहता है, ऊपर नहीं जाता। यदि गैस लीक हो गया तो नीचे से बहता है, ऊपर नहीं जाता। लेकिन अधोमुखी उस गैस को सिलेंडर में भर करके पाइप में लगा करके जब वहाँ सिगड़ी को लगा देते हैं, जैसे उसको चालू करके आप उसको आग लगा देते हैं तो अधोमुखी जाने वाला जो गैस था वो ऊर्ध्वमुख हो जाता, अग्नि स्वरूप धारण करके। अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नि हमेशा ऊपर बहता है, गैस हमेशा नीचे बहता है। लेकिन उसी गैस को अग्नि का संपर्क होने के बाद नीचे बहने वाला गैस जैसे ऊपर अग्नि के रूप में आता है, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया योग प्रक्रिया है प्राणापान समाघातात्। ऊपर हृदय में रहने वाला प्राण विशेष प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा जब नीचे तक जाता है और वहाँ जा करके अपान वायु के साथ उसका संगठन हो जाता है,
प्राण का अपान का संगठन होने से वहाँ एक ज्योति का निर्माण हो। जैसे गैस में आग लगाने ज्योति निर्माण होती है, वो ज्योति जैसे ऊर्ध्वमुख होती है, ठीक उसी प्रकार प्राण वायु का अपान वायु के साथ संबंध होने के कारण वहाँ से एक ज्योति का निर्माण होता है। वह ज्योति सुषुम्ना के द्वारा अपने हृदय तक आ करके वहाँ ज्योति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में अपने शरीर में 3 ज्योतिर्लिंगों को स्थान बताया गया। आधारे कनक प्रख्यम, हृदये विद्रुम प्रभम, भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायम लिंगम योगी विभावयेत। आधार में कनक वर्ण का ज्योति, हृदय में मूंगा वर्ण का ज्योति और भ्रूमध्य में स्फटिक वर्ण की ज्योति विद्यमान होता है। तो मूलाधार से निकला हुआ ज्योति मूंगे के स्वरूप में प्रकाश रूप में हृदय में रहता, उसी का नाम प्राणलिंग बोला जाता है। ये तो एक यौगिक प्रक्रिया से हुआ, लेकिन इसको करना सबके लिए संभव नहीं। महाराज जी का आशीर्वाद से सुर कल कोई करने गया तो कुछ हो तो हम क्या करेंगे। इसलिए एक तात्विक प्रक्रिया भी उसके लिए है। अपने को योग प्रक्रिया से चैतन्य रूप जानना दूसरा एक तात्विक प्रक्रिया है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति, एक उपनिषद का वाक्य है। इसके ऊपर भाष्य लिखते समय शंकराचार्य लिखते हैं, स्वप्नावस्थाम अधिकृत्य इदम आमनायते। स्वप्नावस्था में हम जो व्यवहार करते हैं किसके प्रकाश में करते हैं? जागृत में सूर्य के प्रकाश में व्यवहार करते हैं, रात में दीपों के प्रकाश में व्यवहार करते हैं, और जब सो जाते हैं सभी लाइट बंद करके सो जाते हैं तो अंदर एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न का जो पदार्थ हमको दिखाई देता है, उन पदार्थों को दिखाई देने वाला प्रकाश कौन सा है, किस प्रकाश में वो दिखाई देते हैं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्र का प्रकाश नहीं, विद्युत दीपों का प्रकाश नहीं, फिर भी प्रकाश है। तो किसका प्रकाश है? अपने आत्मा का प्रकाश, अपने ज्योति का प्रकाश। इसलिए मेरी आत्मा ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, ऐसे चिंतन करना ही प्राणलिंग है। उस समय उनको महामंत्र का उपदेश करते हैं, पंचाक्षरी महामंत्र का। उस महामंत्र का जप करते करते अपने हृदय में ज्योति का जब चिंतन करते रहेंगे तो आपका मायामल धीरे 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 हट जाता है। अब तीसरा दीक्षा है क्रिया दीक्षा। तो क्रिया दीक्षा में क्या क्या होता है? तो 21 प्रकार के संस्कार बताया गया है। पहले शिष्य को गुरु आदेश करता है, आज्ञा दीक्षा देता है, अर्थात दीक्षा लेने के बाद कैसे तेरा व्यवहार होगा। दीक्षा से पहले जो व्यवहार होता था इसके बाद नहीं करना है, तो उसका आदेश होता है। आदेश के अनुसार जीवन जगह अनेक उपमाओं उनको दे देता है। उसके बाद उसको एक आसन पर बिठा करके पंच कलशों के द्वारा उसको अभिषेक किया जाता है। अंग और लिंग दोनों की शुद्धि होती है। जैसे लिंग के ऊपर अभिषेक किया जाता है वैसे अंग के ऊपर अभिषेक करते हैं। अंग लिंग शुद्ध करके उनको विभूति धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, और उनके हाथ में लिंग को गुरु के द्वारा शिष्य आयात करता है, लिंग को आयात करता है, गुरु से लेता है। इसलिए बहुत से लोगों को भ्रम हो गया, लिंग आयात करता यही धर्म, लिंगायत धर्म ऐसे बोलने लगे, लेकिन ये धर्म नहीं है।
वीरशैव धर्म का एक संस्कार मात्र है। लिंग को गुरु से लेना, लिंग गुरु से आयात करना। तो गुरु से आयात लेने के बाद उनका अपना स्वायत्त हो जाता। दूसरी बात है, आयत्त का अर्थ होता है लिंग के अधीन होकर के तुम जीना। एक बार लिंगाचार प्राप्त करने के बाद लिंग के अधीन होकर के अपना जीवन जीना पड़ेगा। जो भी करेंगे लिंग के लिए करेंगे। लिंग पूजा बिना किए कुछ करेंगे नहीं। इस प्रकार लिंगाचार को प्राप्त करने के लिए 21 प्रकार के संस्कार लेकर के जब आदमी लिंगाचारी हो जाता है, उस समय गुरु उनको लिंग के साथ लिंगार्चना करने के लिए उनको भस्म देते हैं, उसको रुद्राक्ष भी देते हैं। ये तो पूजा का सामग्री होता है। तो लिंगाचार्य के अंगभूत जो भस्म होगा, जो रुद्राक्ष होगा, जो मंत्र होगा, उसके बारे में हम फिर कल चिंतन करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। आज के पूजा में जिन लोगों ने सेवा किया, उन सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोलापुर के एक शीला स्वामी अपने कुमारी अन्नपूर्णा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्होंने सेवा किया। शीला स्वामी के एक वैशिष्ट्य है, अत्यंत गरीब घराने के होने पर भी उनके पति नौकरी करता है। हम जब बच्चों को, गरीब विद्यार्थियों को जब छात्रवृत्ति देते हैं, उसको प्रेरित होकर के उन्होंने हर महीना अपने पगार से 1000 रुपये शिष्यवृत्ति फंड के लिए देता है। 1 साल 2 साल नहीं, जब तक उनका सर्विस रहेगा तब तक हर महीने 1000 रुपये शिष्यवृत्ति देने के लिए उन्होंने संकल्प किया है। ऐसे छोटे घराने के गरीब जंगम के परिवार को एक बार अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। विश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय मङ्गलम्। विश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय मङ्गलम्। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय मङ्गलम्। चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरणीतिबोधाय मङ्गलम्। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय मङ्गलम्। भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम्। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय मङ्गलम्। काशीपुरेशाय मङ्गलं कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम्।
क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय सकल साधु संत महाराज की जय मानवा धर्म के जयवागले मानवा धर्म के जयवागले धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ शांति शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे विश्वाराध्यं जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव महादेव हर सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा